अब देखिए दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम लिखो। दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम लिखो। दो तो हमने लिख लिया था, तीसरा लिख रहे हैं। लिखो नियम नंबर 3। जब उ के बाद उ के बाद उ आता है तो यहाँ बच्चों बाद छूट गया है लिखने को, बाद लिख लेना। जब उ के बाद लिख लो। जब उ के बाद उ आता है तो उ आता है तो उ धन उ तो उ धन उ मिलकर ऊ बन जाता है। ऊ बन जाता है। अगला चौथा नियम लिखो। जब री के बाद री आता है, जब री के बाद री आता है, जब री के बाद री आता है तो री धन री, तो री धन री मिलकर री बन जाता है। री दो बार जीभ मुड़ती है, री बन जाता है। री बन जाता है। उदाहरण लिख लो। उदाहरण लिख लो। पहला उदाहरण जो यहाँ दूसरा लिखा है उसे आप पहले नंबर पे लिख लो। विद्याधन आलयः, विद्याधन आलयः। पहला उदाहरण लिखो, विद्याधन आलयः मिलाकर क्या बनेगा? विद्यालयः। विद्याधन आलयः मिलकर बनेगा विद्यालयः। लिख लो। देवधन आलयः, देवधन आलयः मिलकर बनेगा देवालयः। देवालयः। अब पहला जो उदाहरण था उसे दूसरे के जगह पे लिख दो। नदी धन ईसः, नदी धन ईसः मिलकर बन गया नदीसः। नदी धन ईसः मिलकर बना नदीसः। अगला उदाहरण मुनि धन ईसः, मुनि धन ईसः मिलके बना मुनीसः। तीसरा उदाहरण देखो बच्चों, भानुधन उदयः, भानुधन उदयः। भानु में भी ऊ है, उदय में भी ऊ है, तो दोनों मिलकर बन जाएगा बड़ा ऊ। लिखो भानुदयः, भानुदयः, भानुदयः। वधु धन उत्सवः, वधु धन उत्सवः। वधु में भी ऊ है, उत्सव में भी ऊ है, इसलिए बड़ा ऊ हो जाएगा। मिलके बनेगा वधूत्सवः, वधूत्सवः, वधूत्सवः। दूसरा लिखो गुण स्वर संधि तथा इसके नियम। गुण स्वर संधि तथा इसके नियम। गुण स्वर संधि तथा इसके नियम। पहला नियम लिखो। गुण स्वर संधि का पहला नियम, जब आ के बाद, जब आ के बाद ई आता है तो, जब आ के बाद ई आता है तो, ई आता है तो आ धन ई, तो आ धन ई मिलकर, आ धन ई मिलकर ए बन जाता है। ब्रैकेट में लिखा है ए।
ए बन जाता है, ए बन जाता है। दूसरा नियम लिखो, नियम नंबर 2। जब आ के बाद, जब आ के बाद उ आता है, जब आ के बाद उ आता है, तो आ धन, तो आ धन उ, तो आ धन उ मिलकर, आ धन उ मिलकर ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। जब आ के बाद, जब आ के बाद, जब आ के बाद री आता है, तो री आता है, तो आ धन री मिलकर, तो आ धन री मिलकर अर बन जाता है। ब्रैकेट में लिखा है अर, अर बन जाता है, अर बन जाता है। चौथा नियम लिखो गुण संधि का, नियम नंबर 4। जब आ के बाद, जब आ के बाद ली आता है, जब आ के बाद ली आता है, तो आ धन ली मिलकर, आ धन ली मिलकर अल बन जाता है, आ धन ली मिलकर अल बन जाता है। इसका उदाहरण लिख लो बच्चों। उदाहरण, पहला उदाहरण, रमा धन ईशः, रमा धन ईशः, रमा धन ईशः बराबर रमेशः, रमेशः, रमा धन ईशः बराबर रमेशः। दिन धन ईशः, दूसरा लिखो, दिन धन ईशः, हर एक के 2-2 उदाहरण हैं। दिन धन ईशः बराबर दिनेशः, दिनेशः। दूसरा नियम का उदाहरण लिखो, महाधन उदय, महाधन उदय मिलकर बनेगा महोदय, महोदय। दूसरा उदाहरण लिखो, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय मिलकर बनेगा सूर्योदय, सूर्योदय। तीसरे नियम का उदाहरण लिखो, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि मिलकर बनेगा देवर्षि, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि मिलके बनेगा राजर्षि, राजर्षि। तव धन, चौथे नियम का उदाहरण लिखो, तव धन लृकारः, तव धन लृकारः, तव धन लृकारः मिलके बनेगा तवल कारः, तवल कारः। दूसरा उदाहरण लिखो, धव धन लृकारः, धव धन लृकारः मिलके बनेगा धवल कारः, धवल कारः, धवल कारः। होमवर्क है बच्चों, इन उदाहरणों के अलावा लिख लो इसको भी, होमवर्क है बच्चों, इन उदाहरणों के अलावा
इन उदाहरणों के अलावा, यानी जो मैं दिया उसे हटके, दोनों संधियों के, इन उदाहरणों के अलावा दोनों संधियों के कम से कम 5-5 उदाहरण, कम से कम 5-5 उदाहरण लिखकर संधि करो, लिखकर संधि करो। बच्चों बाकी जो नियम है वो अगले पेज पर हैं, मैं उन्हें अभी देता हूँ, लेकिन एक बार हम और देख लें। दीर्घ का गुण का दोनों का देख लेते हैं। चलिए, दीर्घ का था नदी धन ईशः, पहला था विद्या धन आलय विद्यालय, दूसरा था देव धन आलय देवालय। ई वाला उदाहरण था नदी धन ईशः नदीशः, मुनि धन ईशः मुनीशः। उ का उदाहरण था भानु धन उदय भानुदयः, और वधु धन उत्सवः वधूत्सवः। री का उदाहरण था पितृधन ऋणम पितृणम, और मातृधन ऋणम मातृणम। और गुण संधि के उदाहरण देख लें। रमा धन ईशः रमेशः, दिन धन ईशः दिनेशः, महाधन ईशः महेश, महाधन उदयः महोदयः, सूर्य धन उदयः सूर्योदयः, देवधन ऋषिः देवर्षिः, राजधन ऋषिः राजर्षिः, तव धन लृकारः तव धन लृकारः तवलकारः, धव धन लृकारः धव धन लृकारः धवलकारः। तो बच्चों इस तरह से आपका ये संधि का पाठ समाप्त हुआ। होमवर्क हम अलग से भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।